आज़ादी से पहले करीबन जो मदरसे थे वो 40 तक की थी, ठीक है। आज 42,000 मदरसे हो गए, ठीक है। और अभी जो गुरुकुल थे वो करीबन उससे पहले, आज़ादी से पहले और उसके टाइम से और पहले करीबन 39,000 थे, ठीक है। क्या कहते हैं, गुरुकुल की बात करूँ मैं। और आज सिर्फ वो 36 रह गए। तो ये किसकी बेस पे रह गए? कांग्रेस की बेस पे रह गए ना। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को सपोर्ट किया है, हमेशा की बात करें, और वो अब भी वही कर रही है। तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये क्या कहते हैं 57 मुस्लिम देश हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा, पाकिस्तान में इतने सारे मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, हिंदुओं को वहाँ से मार के भगाया गया। और आज हिंदुओं की जो बेटियां थी उनका क्या कहते हैं जिहाद से धर्म परिवर्तन कराया गया। और ये लोग बात करते हैं, जितने भी लोग हैं मुस्लिम बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं कि भारत में अन्याय हो रहा है। जितना यहाँ पे इनके साथ अच्छा खासा हो रहा है, पाकिस्तान में लिख दिया जाके उनकी क्या हालत है, क्या किस तरह वगैरह, इनका इतनी महंगाई हो गई, इतना सब कुछ हो गया है। 1% हिंदू बचा है, हिंदुओं को मार मार के भगाया है। हमने कभी किसी के साथ वो नहीं किया है, गलत नहीं किया है किसी भी धर्म के साथ, हम क्योंकि हम बहुत दयालु हैं। चलिए देखिए, चलिए हाँ। राम सबके हैं, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, परंतु वो राम के नहीं है, इसका ये बात सत्य है। राम सबके हैं लेकिन वो राम के नहीं है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। कौन नहीं है राम के? राहुल गांधी राम का नहीं है ना, सोनिया गांधी राम के, वो तो है ही, क्या है उसका नाम? कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं लेकिन राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ जी, कहते हैं राजनीति कर रहे थे इसलिए नहीं गए। अरे भैया, जो राम के नाम पे राजनीति करे वो किस काम का भैया? कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी जो है मंदिर को लेकर राजनीति कर रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई राजनीति नहीं है, राजनीति तो मंदिर पे आज तक कांग्रेस ने ही करी है, अच्छा, बीजेपी ने कभी नहीं करी। भगवान राम क्या थे? भगवान राम राजा राजनीति करता है कि नहीं करता? हाँ, राजा से और राजनीति कांग्रेस ने की वजह से ही, कांग्रेस की वजह से ही इतने दिन रुका रहा अच्छा, मंदिर का काम, नहीं तो कब का हो लेता। इन्हीं के वकील खड़े थे जो रोड़ा अड़ा रहे थे कि किसी तरह डिले करो, किसी तरह डिले करो। ये कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, इसी पे जीतते रहेंगे इलेक्शनों में। तो मंदिर भी बन गया, जीत भी रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे कि बीजेपी क्या नाम है राजनीति कर रही थी, क्या नाम है, राम मंदिर के पर। भाई साहब, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने शुरू से लेके चले हैं। वो जब उनकी 3 सीटें थी, 3, जब से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा था राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है। अब बात आती है क्या नाम है, ये अगर वो बीजेपी राम मंदिर क्या नाम है राजनीति कर रही है, तो इसमें जाने में कौन सी राजनीति हो गई, दर्शन करने में कौन सी राजनीति हो गई? अगर ये राजनीति, अगर ऐसी इसे राजनीति क्या होगे, तो तुम भी कर लो, कृष्ण भगवान जी का मंदिर बनवा करके मंदिर बनवा दो आप। क्या कहेंगे माता? देखिए, 70 साल हुए कांग्रेस को आए हुए, तो आप सोचिए 70 सालों में उन्होंने ताला नहीं खुलवाया। जब वहाँ ताला राम मंदिर में लगा हुआ था, तब ये कहा गया, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अरे घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, है। उसके बाद में राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने कोशिश करी लेकिन वो नहीं खोल पाए, ठीक है। अगर उस पीरियड में खुल जाता तो नाम तो तुम लोगों का होता ना, तब बीजेपी का कोई सवाल नहीं उठता था। और अगर जो है बीजेपी को ऐसे ही राजनीति, चलो हम मानते बीजेपी ने राम मंदिर की राजनीति कर ली, ठीक है। अगर बीजेपी ने राम मंदिर की राजनीति करी तो राम तो सबके हैं ना। राम ये नहीं है कि राम ने ये नहीं कहा, राम ने कहा हम सबके हैं और सब मेरे हैं। तो जो है तुम यही समझ के चले जाते, बीजेपी के नाम पे मत जाते, तुम अपने कांग्रेस का एक झंडा उठाते और चले जाते कि भाई राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, भाई हम राम के दर्शन करने जा रहे हैं। तो समझ में आता कि भाई तुम राम के दर्शन करने आए हो, राम लला के, तो तुम्हें सम्मान दिया जाता या जो भी किया जाता या नहीं किया जाता, एक दर्शक की तरह से तुम जाके दर्शन कर सकते थे। चुनाव पे असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? किसका असर पड़ेगा? इलेक्शन पे रामलला को लेकर राजनीति का आरोप लगाता रहा विपक्ष। विपक्ष का काम यही है, आरोप और प्रत्यारोप को लगाने का, ठीक है। लेकिन ये आज हर इंसान को दिख रहा है कि ये लोग जो है अगर नीचता पे उतरते हैं तो ये लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। कहते हैं राजनीति और कूटनीति ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें अपनी बीवी को भी दगा देना हो तो दे देना चाहिए। और कहावत ये भी है कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाई जाती हैं राजनीति और कूटनीति के अंदर। तो ये लोग अब इस तरह से कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद नीति अपना रहे हैं अपोजिशन वाले। और इनको जो है जब कुछ नहीं मिलता तो वही है कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 400 पार हो पाएगा बीजेपी?
बीजेपी 400 पार है, हो पाएगा नहीं है। बीजेपी बोल रहे थे नीतीश के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर वही बात दोहराती है, बोलते हैं राम भक्त है। राम भक्त में कहा कि राम भक्त जो होते हैं जान जाई पर वचन न जाई, तो राम भक्त कैसे बीजेपी वाले को मान सकते हैं भैया बताइए आप। नीतीश तो थाली पर का बैगन है। नीतीश तो देखता है कि जहां लॉलीपॉप मिल रहा है वहीं पे घुस लो, और जहां नहीं मिल रहा है वहां से दल बदलू। उधर तो खिसक गए थे, चाचा भतीजे बन गए थे तेजस्वी और नीतीश। अब वो चाचा भतीजे का क्या हुआ, बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। बिना गड़बड़ हुए जो है चचा जो है भतीजे को छोड़ करके तो नहीं आए, है ना। तो आज चचा जो है भतीजे को छेड़ करके आ गए। अमित शाह जी बोले थे कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो फिर कहाँ से खुल गए। अरे भैया मैंने कहा ना, राजनीति में कूटनीति भी जायज़ है, सब कुछ है। साम दाम दंड भेद हर नीति होती है, जो चाहो वो। मैंने क्या कहा, अगर दगा देना हो तो अपनी बीवी को भी दे देना चाहिए। तो ये वही नीति चल रही है, और इसी नीति के तहत जो है ये आए हुए हैं। ठीक है जी।